हरियाणा के युवाओं से पूछना चाहता हूं, हरियाणा की जनता से पूछना चाहता हूं कि ये कौन है, इसकी एज क्या है, ये कहां की है, इसका नाम क्या है, ये आपको बता सकता हूं। कभी इसका नाम सीमा, कभी स्वीटी, कभी सरस्वती। 22 बार हरियाणा के युवा, अच्छी तरह सुनिए। सोचिए आप वोट डालने गए, ईवीएम पर बटन दबाया आपने और आपको पता चले कि आपका वोट इस बूथ पर कोई और ही दे के जा चुका है। कब कैसे किसी को कुछ नहीं पता। अब राहुल गांधी कह रहे हैं कि यही हुआ है हरियाणा में, 25 लाख फर्जी वोट डाले गए हैं और इस पूरे मामले का नाम रखा है H5। मतलब सियासत के बीच एक हाइड्रोजन बम फोड़ दिया है और धमाका ऐसा कि अब उसकी गूंज बिहार चुनाव के बीचों बीच सुनाई दे रही है, क्योंकि आज 6 नवंबर को बिहार का पहला चरण मतदान शुरू हो चुका है। सुबह 7 बजे से वोटिंग शुरू है और कहीं 4 बजे तक, कहीं 5 बजे तक, तो कहीं 6 बजे तक जारी रहेगी। 18 जिलों की 121 सीटों पर आज वोट डाले जा रहे हैं। पटना, मधेपुरा, सहरसा, दरभंगा, मुजफ्फरपुर जैसे बड़े जिले शामिल हैं। कुल 3 करोड़ 75 लाख से ज्यादा मतदाता आज वोट डाल रहे हैं। और सोचिए, ठीक 2 दिन पहले राहुल गांधी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में बम फोड़ा कि वोट चोरी हो रहा है। अब सवाल उठता है, क्या ये सिर्फ हरियाणा की कहानी थी या आने वाले बिहार चुनाव के रिजल्ट का ट्रेलर था। ये 4 नवंबर को राहुल गांधी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करी, कहा हरियाणा में करीब 25 लाख फर्जी वोट डाले गए, हर 8वां वोट नकली था। जिसमें उन्होंने एक ब्राजीलियन मॉडल की तस्वीर दिखाकर कहा, देखिए ये भी हरियाणा में वोट डाल रही है, और उसी की तस्वीर दिखाकर प्रेस कॉन्फ्रेंस शुरू भी की गई। पूरा मीडिया जगत चौंक गया, क्योंकि वो महिला असल में ब्राजील में रहती है। राहुल ने आगे कहा, बीजेपी और इलेक्शन कमीशन की मिलीभगत से वोट चोरी का बड़ा खेल चल रहा है। उन्होंने जो आंकड़े गिनाए, 5 लाख डुप्लीकेट वोटर मिले हैं, 19 लाख इनवैलिड एड्रेस वाले हैं जिसमें, और कई बूथों की सीसीटीवी फुटेज गायब है। मतलब वोट भी गायब, फुटेज भी गायब और जवाब भी गायब है। फिर राहुल ने कहा, ये सब सिर्फ हरियाणा में नहीं, बिहार में भी होगा। अब जनता पूछ रही है, अगर आपको पहले से ही पता था कि बिहार में वोट चोरी होगी, तो फिर इतनी रैलियां क्यों की आपने, पोस्टर क्यों लगवाए, भीड़ क्यों जुटवाई आपने, क्यों नहीं बोला कि जब तक जांच नहीं होगी हम चुनाव नहीं लड़ेंगे, या कम से कम रैली में ही कहते हमें पता है कि हम हारने वाले हैं क्योंकि वोट चोरी होगी। लेकिन ऐसा कुछ नहीं किया, ना कोई ऐसा बयान दिया। मतलब सीधा है, मैदान में भी उतरे हो, मैच पर शक भी है पूरा का पूरा, और हारो तो कहोगे एम्पायर बिक गया था। जनता पूछ रही है, खेल तो खेल रहे हैं आप पूरा का पूरा। अब बात करते हैं तर्क की। अगर राहुल गांधी के आरोप सच हैं, तो ये सिर्फ हरियाणा या बिहार की बात नहीं है, ये लोकतंत्र की जड़ हिला देगा। क्योंकि वोट का अधिकार आम जनता के लिए क्या मायने रखता है, वो आम जनता ही जानती है। वोट देकर किसी को भी राजा से रंग बनाना जनता का अधिकार है। पर अगर ये सिर्फ राजनीति चाल है, तो ये जनता के भरोसे से खिलवाड़ है। क्योंकि वोट चोरी का कहना आसान है, लेकिन सबूत देना मुश्किल है। अगर आपके पास पुख्ता सबूत हैं, तो आप सुप्रीम कोर्ट क्यों नहीं जाते। राहुल गांधी के पास कपिल सिब्बल जैसे बड़े वकील हैं, तो कोर्ट में क्यों नहीं गए। सिर्फ कैमरे के सामने बोलना, चोरी हो गई, चोरी हो गई, ये न्याय नहीं, न्यूज हेडलाइन बनती है। इलेक्शन कमीशन ने भी कहा है कि अगर फर्जी वोटर है तो लिस्ट दीजिए, जांच करेंगे। बीजेपी बोल रही है, अगर सच है तो सुप्रीम कोर्ट जाइए, ना कि मीडिया में बयान दीजिए। अब जनता ये सोच रही है, ये H5 सच की चिंगारी है या बस हेडलाइन की मार्केटिंग है। क्योंकि जो हारने से पहले ही हार मान ले, वो नेता नहीं नैरेटर बन जाता है। और राहुल गांधी का ये बम अगर सच्चा है तो लोकतंत्र हिला देगा, पर अगर फुस निकला तो ये H फाइल नहीं, फिर से B फाइल आएगी, जो बिहार चुनाव होने के बाद राहुल गांधी दिखाएंगे कि ये देखिए बिहार में इतने फर्जी वोटर थे, और ये देखिए यहाँ पे डोनाल्ड ट्रंप भी वोट डालकर गए हैं, या जिन्ना भी यहाँ पर वोट डालकर जा चुके हैं। अब देखना ये है कि बिहार की जनता किसे चुनती है। वो जो कह रहे हैं कि हमारे वोट चोरी हो रहा है हमारा, या उनको चुनेगी जो बड़े बड़े वादे करते हैं पर जमीन पर कुछ उतरता नहीं है। दूसरा चरण 11 नवंबर को होगा और मतगणना 14 नवंबर को। तब पता चलेगा राहुल गांधी का बम हाइड्रोजन था या फुस पटाखा निकला। क्योंकि याद रखिए, भारत में सबसे बड़ी चोरी नोट की नहीं होती,
वोट की होती है, और अगर आपका वोट चोरी हुआ तो लोकतंत्र भी गिरवी रख दिया गया है। इसलिए अगली बार जब कोई आपसे कहे कि वोट चोरी हो गई या वोट चोरी हो रहा है, तो बस एक बात जरूर कहिएगा कि बयान नहीं सबूत लाइए। अगर सबूत है तो सुप्रीम कोर्ट जाइए। धन्यवाद। और हाँ, कहीं आपका वोट तो चोरी नहीं हो गया, और ये मुझे बताना ना भूलें। और अगर आपने अभी तक हिंदुस्तान संवाद को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि हमारी आवाज़ मजबूती के साथ आप तक यूं ही पहुंचती रहे। बहुत बहुत धन्यवाद।